बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने हीट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हीट इक्वेशन से रिलेटेड या जो हीट इक्वेशन हमारे पास था उसको तो हमने डिस्कस किए। अब हीट इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स है, एग्जांपल से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। वो इतना भी बोल सकता है कि हीट इक्वेशन, ये आपके पास हीट इक्वेशन लिख ले सिंपल, और आगे उसकी बाउंड्री कंडीशन लिख ली। ये पहले हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन होती है। तो अब x के साथ भी दो कंडीशन है और जो t के साथ है वो जस्ट सिंगल कंडीशन है। अगर ये वाली फॉर्म दे इसका मतलब है हीट इक्वेशन। अगर जस्ट हीट इक्वेशन लिखेगा तो उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू अपनी तरफ से लिखनी है। ये हीट इक्वेशन की इक्वेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जिस तरह हमने सेपरेशन किया था इसकी सेपरेशन करेंगे। पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल टू एक्स टी डैश, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स का स्क्वायर, एक्स डबल डैश ऑफ टी। तो अब ये वाली वैल्यू सारे लिखने के बाद कि अब पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स डबल डैश ऑफ टी, और पार्शियल यू और पार्शियल टी किस चीज़ के बराबर आ गया, एक्स, और साथ आ जाएगा टी डैश। अब इसको सेपरेशन करने के लिए एक्स वाली फॉर्म को एक्स वाली की साइड पे ले जाएं और टी वाली को टी वाली साइड पे लेकर आए, तो एक्स डबल डैश और ये वाला जो एक्स उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और टी डैश और ये के और टी इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। इसको हम बोलते हैं सेपरेशन फॉर्म। तो सेपरेशन करने के बाद हम उसको लैम्डा स्क्वायर पुट करते थे फिर लैम्डा स्क्वायर के आगे तीन केसेस थे, लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो, लैम्डा लेस देन ज़ीरो और लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हीट इक्वेशन के अंदर आपके पास जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा जस्ट आपने सिर्फ एक ही कंडीशन उसके अंदर रिप्लेस कर लेनी है, लैम्डा लेस देन ज़ीरो, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव के अंदर पुट कर लेनी है। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो अब ये वाली वैल्यू अलग लैम्डा स्क्वायर के बराबर आएगी, टी डैश के और टी ये वाली वैल्यू अलग लैम्डा के बराबर आएगी। अब ये वाली वैल्यू लैम्डा के बराबर लिखने के बाद फिर जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था सेपरेशन के अंदर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑफ एक्स अब हम इसकी एक्सरी फॉर्म बनाएंगे या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। अब ये एक्स डबल डेरिवेटिव डबल डैश था तो एम स्क्वायर आ गया, और लैम्डा स्क्वायर इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इधर भी अंडर रूट ले लें इधर भी अंडर रूट ले लें, तो ये अंडर रूट जो लैम्डा माइनस लैम्डा का अंडर रूट अयोटा के बराबर आ गया, साथ क्या आ गया प्लस माइनस। अब ये अयोटा की फॉर्म के अंदर अंश आ गया, इसका क्या मतलब, ये कौन से रूट्स बन गए, ये कम्प्लेक्स रूट्स बन गए। अगर कम्प्लेक्स रूट्स हों तो कम्प्लेक्स रूट का जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, C1 cos लैम्डा ऑफ एक्स प्लस C2 sin लैम्डा ऑफ एक्स। सिमिलरली जब हम t वाली वैल्यू निकालेंगे t डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर के टी इक्वल टू ज़ीरो, तो अब ये हमारे पास t डैश है, t फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो क्या लिखेंगे m प्लस के लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली टर्म इधर आकर नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास अंश है ये जस्ट एक ही अंश है, ये डिस्टिंक्ट रूट्स बन गए, तो हम क्या लिखेंगे C3 की माइनस लैम्डा स्क्वायर ऑफ टी। ये वैल्यू निकालने के बाद अब जो हमारे पास उसकी इनिशियल कंडीशन थी, अब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास हैं दो, ये यू ज़ीरो वाउ टी, इसका मतलब है यू एक्स वाउ टी। अब एक्स की जगह कितना आ गया ज़ीरो, अब हम एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे तो और टी आपके पास एज इट इज़ आएगा। जब दूसरी दफ़ा कंडीशन पुट करेंगे फिर हम एक्स की जगह एल पुट करेंगे, कैपिटल एल पुट करेंगे और टी आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर जब हम x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, x की जगह ज़ीरो, C1 cos लैम्डा x की जगह ज़ीरो प्लस C2 sin लैम्डा x की जगह ज़ीरो।
अब साइन लैम्डा, अब लैम्डा को ज़ीरो के साथ जब करेंगे ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। और काज ज़ीरो किस चीज़ के बराबर आ गया, वन के। वन को सी वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी वन इक्वल टू, अब ये एक्स किस चीज़ के बराबर था, एक्स बराबर है ज़ीरो के, तो ज़ीरो इक्वल टू सी वन। अब ये जो सी वन की वैल्यू आपके पास आई है, ये वाली वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन वन के अंदर रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन वन के अंदर रिप्लेस करने के बाद अब सी वन हमारे पास ज़ीरो के बराबर आएगा। जब सी वन को हम इक्वेशन वन के अंदर रिप्लेस करेंगे, सी वन को ज़ीरो के साथ सारा ज़ीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी टू साइन लैम्डा ऑफ एक्स। ये तो हमने पहली इनिशियल कंडीशन पुट की थी। अब दूसरी इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। जब हम दूसरी कंडीशन पुट करेंगे वो इस तरह पुट करेंगे कि पहली वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर अंश बचेगा, यानी कि सी वन की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो बाकी टर्म आपके पास बचेगी, उस टर्म के अंदर हमने x की जगह l पुट करना है। दूसरी कंडीशन u l एंड t ऑफ ज़ीरो, तो x की जगह कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सी टू साइन लैम्डा, x की जगह कितना आ गया, l। अब ये दूसरी कंडीशन थी कि इसके बराबर u l बाउ t इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू सी टू साइन लैम्डा ऑफ l। तो अगर हम इसमें से C2 की वैल्यू निकालें, C2 को अगर हम ज़ीरो के बराबर पुट करें, जब C2 की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो सारे टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये सारा सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, सॉरी ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन द सोल्यूशन इज, हमने इसका जो सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, हमने नॉन ट्रिवियल कैलकुलेट करना है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास C2 है, हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टर्म बनेगी, तो साइन लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो। अगर C2 ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो फिर साइन ज़ीरो के बराबर होगा। अब साइन को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो होता है पाई के इक्वल, लेकिन हम लिखेंगे एन पाई, एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब एन की जगह मुख्तलिफ वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। ये इसकी जो रोटेशन है यानी कि स्टेप बाई स्टेप बढ़ती जाएगी। अब इसमें से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे एन पाई बटा एल। ये जो हमारे पास है ये आइगन फंक्शन आ गए। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, आइगन फंक्शन। तो अब आइगन फंक्शन निकालने के बाद, तो अब इसमें से हम लैम्डा की वैल्यू जो निकाली थी, लैम्डा की वैल्यू उठाकर जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी उस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे, x इक्वल टू सी टू साइन लैम्डा पाई एल और साथ आ गया x। अब ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो भी थी वो हमने रिप्लेस कर लिया। अब इनिशियल कंडीशन के साथ हमारी क्वेश्चन जो था, जो हमारी फॉर्म थी वो आ गई। अब इसके बाद हम पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन। जो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ से t इक्वल टू C3 e की माइनस लैम्डा। अब ये जो लैम्डा है, अब लैम्डा की जो हमने वैल्यू निकाली थी, जो आइगन फंक्शन निकाला था, वो अब इधर भी रिप्लेस कर लें। जब इधर रिप्लेस करेंगे तो ऊपर पावर इसकी स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आएगी। अब आपके पास x का भी आंसर आ गया और t का भी आंसर आ गया। अब इन दोनों को हम किस तरह लिखेंगे, नाउ u x और t इक्वल टू कैपिटल x एंड कैपिटल t। तो कैपिटल x किस चीज़ के बराबर होते हैं, उसका भी आंसर हम निकाल चुके हैं। कैपिटल t किस चीज़ के बराबर है, उसका भी आंसर आ गया। अब C2 भी कांस्टेंट है, C3 भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ज़रब करेंगे तो हम इसकी जगह एक और कांस्टेंट का नाम दे देते हैं an। तो an e की माइनस के आगे माइनस के एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर ऑफ टी और साइन एन पाई बटा एल और साथ हमारे पास क्या आ गया एक्स। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अब ये इक्वेशन बनी है साइन की सीरीज़ और साइन की सीरीज़ के अंदर ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ए एन, तो हम ए एन की वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे। देखते हैं ए एन किस चीज़ के इक्वल है। दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन, ये हम यानी कि
प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो उसके अंदर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। अब वो हमारे पास क्या है, यू एक्स ओ टी n 1 to infinity 1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जो हमने n की वैल्यू लिखी थी वो हमने 1 से शुरू की थी। n 1 2 3 यहाँ से देखिए n 1 2 3 अप टू सोन, तो इसलिए हम n की जगह कहाँ से शुरू करेंगे, n इक्वल टू 1 to infinity यू एन। अब यू एन किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास सारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू लिखने के बाद ये तो हमने जस्ट इसकी एक कंडीशन पुट की थी, जब इसकी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगी, बाउंड्री कंडीशन है यू एक्स वाओ 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स, अब इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, जब बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह थी, यू एक्स वाओ 0, टी की जगह हम 0 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n 1 to infinity एक्स एन ई की माइनस के n का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर l का स्क्वायर, और t की जगह आ गया 0, 0 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें सारा 0 हो गया, और e की पावर 0 1 के बराबर आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास बाकी इसकी रिमाइंडर इक्वेशन बनेगी वो क्या बन गई, माइनस n इक्वल टू 1 to infinity a n साइन n पाई बटा एल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है उसके अंदर साइन वाली सीरीज़ जो हमारे पास है, साइन आ रहा है, साइन के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो अब साइन वाली सीरीज़ हम रिप्लेस करेंगे, दी हाफ रेंज ऑफ साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ क्या होती है, ए एन इक्वल टू 2/l 0 to l एफ ऑफ एक्स, साथ आ गया साइन n पाई l, और साथ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इधर, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 12। अब इक्वेशन के अंदर जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वैल्यू किस तरह रिप्लेस करेंगे, यू एक्स ओ टी 2/l माइनस 1 to infinity, और एफ ऑफ एक्स की जगह ये सारी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये जो हमारे पास ए एन है, ए एन की जगह हम सारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद e की माइनस के एन स्क्वायर एल स्क्वायर टी साइन n पाई l, और साथ आ गया x। अब वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं, जिस तरह हमारे पास एल है, के है, ये स्पेशल टर्म है। अब इन टर्म को हम सॉल्व करने के लिए तो वो कहते हैं कि यू ऑफ एक्स इक्वल टू 100, एल की जगह पाई पुट कर लें और के की जगह 1 रिप्लेस करेंगे। यू शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ ए एन आर गिवन, जो हमारे पास ए एन का कोफिशिएंट है उसकी हम वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ए एन 2/l की जगह पाई आ गया 0, एल की जगह पाई आ गया, साइन n पाई l की जगह पाई आ गया, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे बट्टे में n आ जाएगा। अब इसके अंदर लिमिटिंग इंटीग्रेशन पुट करें, अपर लिमिट हमारे पास पाई, लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ गई 0, तो साइन 0 किस चीज़ के बराबर आ गया, साइन 0 आ जाएगा 1 के इक्वल, और माइनस माइनस प्लस, और ये -1, और ये जो काज पाई होता है, काज पाई होता है -1 के बराबर, लेकिन साथ n था तो हम जो इसका अंश आएगा, अंश की पावर n ले लेंगे बटा n। पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लें, नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख लें। अब ये जो हमारे पास सारा अंश है हम उठा कर n की जगह रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये हीट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। वसलाम।